जगत दीदी एक नंबर की गंदी नालायक औरत है, बहुत ही चालाक चतुर लोमड़ी है। जगत दीदी को जो लोग भोली भाली एक अबला नारी समझने की कोशिश करते हैं ना, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है जगत दीदी को अच्छे से देखिए कि जगत दीदी अबला नारी नहीं है। जगत दीदी के अंदर इतना जलस की भावना है, इतना जलस है कि जगत दीदी कभी नहीं चाहती कि हमसे आगे कोई बढ़े। जगत दीदी अपने ससुराल की फैमिली के खिलाफ फिर से एक केस कर दिया है और जगत दीदी बोल रही थी कि जिसको हमने अपनी बेटी के बर्थडे में इनविटेशन दिया है वो लोग आए हैं, जिनको नहीं दिया वो लोग नहीं आए हैं, और जिनको मैंने इनविटेशन कार्ड नहीं दिया है वो मेरा पर्सनल रीजन है। क्यों? जब सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करती हो जगत दीदी और सोशल मीडिया को, यूट्यूब फैमिली को अपना परिवार मानती हो, तो ये बात क्यों छुपाया? मैं आपको विद प्रूफ इसके बारे में दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि जगत दीदी ने सुमित महल से रिश्ता नहीं तोड़ा है। सुमित महल ने जगत दीदी को बुलाकर, जबलपुर में बुलाकर रिश्ता तोड़ा है, क्योंकि जगत दीदी का कर्म कांड इतना गंदा था कि जगत दीदी सिर्फ सामाजिक तौर पे वो सुमित महल को बकरा बनाना चाह रहा था, शिकार करना चाह रहा था, और रियल में अफेयर तो मिस्टर राज से ही था। क्योंकि ये जगत दीदी लास्ट में एंगेजमेंट करने के बाद, पैसा छापने के बाद उसको रियलाइज हो रहा था कि मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल पे कुछ लिखा रहता है, वीडियो के अंदर कुछ रहता है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। जगत दीदी कभी नहीं सुधर सकती। जगत दीदी इतनी चरित्रहीन औरत है, इतनी गंदी औरत है कि मत पूछो। आज मैं आपको जगत दीदी के खिलाफ ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूं ना कि आपके पैरों तले विद प्रूफ, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जगत दीदी तो सामने आकर एक वीडियो बनाया कि मैंने सुमित से शादी तोड़ दी, मगर ये बात सरासर गलत है। जगत दीदी ने शादी नहीं तोड़ी। जगत दीदी तो सुमित का और पैर पड़ रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि हमसे शादी कर लो, क्योंकि जगत दीदी दो नाव पे सवार थी। एंगेजमेंट के बाद भी वो अफेयर में थी मिस्टर राज के साथ, और जब सुमित को पता चला तो सुमित महल ने जबलपुर बुलाकर शादी तोड़ा। क्योंकि ये जगत दीदी इतनी गिरी हुई गंदी किस्म की औरत है कि जो लोग बोलते हैं ना कि एक विडो औरत को जीने का हक नहीं है, जीने का बिल्कुल हक है, मगर एक लिमिट तक। ये जगत दीदी इतनी गिरी हुई औरत है, इतनी गंदी औरत है कि एंगेजमेंट के बाद वो अपने होने वाले मंगेतर के साथ बातचीत, कॉल अटेंड सब कुछ बंद कर दिया था, क्योंकि जगत दीदी को लग रहा था कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। क्योंकि लप्पू के ऊपर वो जगत दीदी प्रेशर बना रही थी कि दुनिया के सामने वो मुझे कबूले, और इस तरह की चीजों में जगत दीदी ने सुमित महल से रिश्ता इस कदर तोड़ा कि सुमित महल लगातार कंटिन्यू जगत दीदी को कॉल पे कॉल कर रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो, जो 5 साल से 7 साल से कंटिन्यू उसको फॉलो कर रहा है, बातें कर रही है, वो बंदा से अचानक से, कोई भी इंसान हो, अचानक से अगर बात करना बंद कर दे तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा। और सुमित महल से ये जगत दीदी कंटिन्यू 7 साल से बातें कर रही थी, और अचानक से सुमित का कॉल उठाना ये जगत दीदी बंद कर दिया। सुमित महल परेशान हुए और तब जाके इसकी काली चिट्ठा निकला। और जब फोन करते थे सुमित महल तो जगत दीदी नहीं उठाती थी, ना ही इसका रिप्लाई देती थी, ना ही मैसेज करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। और एक दिन जो है जगत दीदी का भाभी जो है कॉल अटेंड करती है, और यहाँ पे 3 मेंबर था, जगत दीदी का भाई, जगत दीदी का भाभी और जगत दीदी खुद, 3 मेंबर था। और जितने भी वार्तालाप हुए सुमित महल कॉल किया और सारी चीजों को रिकॉर्डिंग करके सुमित महल के पास भेज दिया। इतना मतलब सुमित महल को नीचा दिखाने की ये औरत कोशिश किया कि सुमित महल इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब इतना डिप्रेशन में आ गया
क्योंकि जगत दीदी इतनी गंदी औरत थी कि जब पहले इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन बनता था तो डायरेक्ट, इतना इसका फेमस चेहरा था, इतने लोग पब्लिक इसको इतना सपोर्ट करते थे, आंख मूंद कर सपोर्ट करते थे। इससे पहले कितने ब्लॉगरों के साथ इसने कर्मकांड किया, कितने ब्लॉगरों को पूरा कैरियर बंद करवा दिया, यूट्यूब चैनल बंद करवा दिया। और जगत दीदी को पब्लिक जो है, पब्लिक इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि आंख मूंद कर विश्वास करती थी। अगर किसी ने जगत दीदी के खिलाफ एक वीडियो भी बना दिया ना, तो उसके चैनल में इतना गालियां पड़ता था, इतना इसको मतलब परेशान किया जाता था कि दोबारा से इसको पब्लिक पसंद नहीं करती थी। इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जगत दीदी के खिलाफ कोई कुछ बोले। इतना जगत दीदी का फेमस चेहरा था। और सुमित महल इतना डिप्रेशन में आ गए, इतना डिप्रेस हो चुके थे कि वो सोचे कि मेरे साथ तो बहुत बुरा कर रही है, इतना बड़ा बेइज्जती कर रही है, रिकॉर्डिंग करके इस सारी चीजें जो है भेजा है। और ऊपर से सुमित महल सोचे कि हम किससे मदद मांगे। और जगत दीदी का तो बहुत सारी चीजें जो है, गंदी हरकतें तो सभी लोग जानते ही थे, वीडियो में साफ साफ दिख रहा था। तो वो सुमित महल जो है मिस्टर राज के सामने हाथ जोड़े और बोले कि आप मुझे मदद करो, इस औरत से मैं कैसे बचूं, क्योंकि अगर मैं इसके खिलाफ कुछ बोलता हूँ या इससे मैं अपने लिए इंसाफ की बातें करता हूँ तो ये औरत मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो मिस्टर राज आकर सुमित महल को मदद किया। और मिस्टर राज सच में रियल में प्यार करता था, ठीक है, ये बात से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप भी टाल नहीं सकते हो इस बात को कि जगत दीदी को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के थ्रू इसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। मगर ये बात सच है कि जगत दीदी को मिस्टर राज से प्यार था, ठीक है। और ये शादी जो है मिस्टर राज से करना चाहती थी। ये तो पब्लिक के लिए मिस्टर महल को अपने शिकार बनाई थी कि समाज के लिए मिस्टर महल रहेगा हमारा पति, और दिल से तो कनेक्ट तो मिस्टर राज रहेगा। क्योंकि जगत दीदी सच में जो बोलती थी ना कि कर्जे का महल है, कर्जे का महल है, जगत दीदी मिस्टर राज के महल को देख के सच में वो फिदा हो गई थी। मिस्टर राज के महल का अंबाला वाला घर का ये महारानी बनना चाह रही थी। और 9 नवंबर को मिस्टर राज का बर्थडे था, 10 नवंबर को, और ये दोनों मैसूर होटल में जाके ये सारी चीजें मतलब इंजॉय किया, एक दूसरे को माला पहनाने की कोशिश की, मतलब माला पहनाया। ये सारी चीजें जो है विद प्रूफ आपको यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि भी मैं बता देती हूँ कि आपको ये चीज कहाँ मिलेगी, आपको नीतू मेहना के लाइव में मिलेगी। हो सकता है वो नीतू मेहना ये लाइव डिलीट कर दिया हो, तो मैं इसका गारंटी नहीं लेती हूँ, मगर आप सर्च करोगे ना तो कुछ न कुछ चीजें आपको इसके खिलाफ मिल जाएगी कि मिस्टर राज जो है अंगूठा काट के मांग भरा था, माला पहनाया था, केक कट किया था, सारा एंजॉयमेंट हुआ था। और जगत दीदी जो है मिस्टर राज को माँ और बहन लगा कर कसम दिया था, बहुत गंदी वाला कसम दिया था कि तुम अपनी बीवी के साथ एंजॉय नहीं करोगे, इसको टच नहीं करोगे, इस तरीके की कसम दिया था ये जगत दीदी अपने बेटी के बर्थडे में भी अपने सास ससुर को नहीं बुलाया और अपनी देवर देवरानी को नहीं बुलाया। क्यों? 2 महीने पहले जनवरी मंथ में ही जगत दीदी अपनी ससुराल गई थी। पब्लिक को तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी, अपने सास को आगे बुलाकर बोल रही थी कि मम्मी यहाँ पे पिन लगा दो, यहाँ पे पिन लगा दो। फिर इतना प्यार मोहब्बत होने के बाद भी अपने सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया जगत दीदी? इसके पीछे का रीजन यह है कि जगत दीदी इतनी टॉक्सिक लेडी है, इतनी गंदी महिला है कि अपने ससुराल की फैमिली के ऊपर अभी भी केस कर दिया है, केस दर्ज कर दिया है। और जगत दीदी तो इतनी गिरी हुई औरत बन चुकी है कि अब तो अपनी पति को भी लाइफ से निकाल दिया। पहले भी पब्लिक जगत दीदी को बोलती थी, कुछ पब्लिक सपोर्ट करती थी, कुछ पब्लिक कुछ बोलती थी। पब्लिक का तो काम है बोलना, मगर अगर मैं अपने पति को अपने दिल से प्यार करती हूँ, कनेक्ट रखती हूँ, तो दुनिया जाए भाड़ में, अपने पति को थोड़ी ना कोई अपने से अलग कर सकती है। तो जगत दीदी अपनी बेटी के बर्थडे में अपने पति का भी फोटो लगाना सही नहीं समझा, अपने पति का फोटो हटा दिया। सोच सकते हो ये जगत दीदी कितनी गंदी, कितनी गिरी हुई महिला है। आया आपको लगता है कि एक विडो औरत को जिंदगी हराम कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया? जगत दीदी अभी भी राज फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और पूरी तरीके से बदनाम करने के लिए बहुत
रिएक्शन चैनल वाले, कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल वाले जिसको जगत दीदी रकम दे रही है कि उसको जितना हो सके उसको इसके बारे में उतना गंदा बको, सोशल मीडिया पे इसको पूरा गंद फैला दो, इतना नेगेटिविटी फैला दो इसके खिलाफ कि वो कहीं के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जगत दीदी मिस्टर राज से 10 साल बड़ी थी उम्र में। मिस्टर राज 30 का था तो ये 40-45 के थी। मिच्योरपन की बात करें कि लोग बोलते हैं कि क्या लपुआ दूध पीता हुआ बच्चा था, ठीक है, दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था, ठीक है, हम मान लेते दूध पीता हुआ बच्चा नहीं था। इसने भी गलती की, मगर जगत दीदी अपनी शादीशुदा लाइफ जी है, एंजॉय करी है, 7 साल की बच्ची की माँ बनी हुई है, अपने ससुराल में रही है, मैके में रही है, पूरा समाज के इनको सही गलत का मतलब नॉलेज है। जगत दीदी के अंदर मिच्योरपन कूट कूट कर भरा हुआ है, मगर लड़के के अंदर मिच्योरपन जो है 30 के बाद आता है। 30 साल में तो वो ऐसे ही अल्हड़ के तरह इधर उधर घूमते रहता है, इसको क्या सही क्या गलत इसको तो कुछ भी पता नहीं चलता है। अपनी फैमिली को क्या संभालेगा, वो काम ही कर ले, वो वही बहुत बड़ी बात होती है। 30 साल में तो लड़के का शादी होता है। अब मिच्योरपन की बात करते हो कि कौन ज्यादा होशियार है, कौन ज्यादा समझदार है। जगत दीदी 40 साल की थी, बुढ़िया थी, आधा उम्र इसकी बीत चुकी है, अधेड़ उम्र की महिला है। सबके घरों में छोटे छोटे लोगों के बीच जाकर छोटे छोटे लोगों को बोलती थी मुझे अपनी बेटी बना लो, मुझे अपनी बहन बना लो। सरिता जेठू का कितना उम्र है, नीतू मेहना का कितना उम्र है, सबकी बहन बनने की इसको शौक लगा रहता है। जगत दीदी को सबकी बेटी बनने के लिए वो आगे रहती है कि मुझे बेटी बना लो, मुझे बहन बना लो, जो कि जगत दीदी को खुद अपनी बेटी और बहन बनाना चाहिए। और 7 साल की बेटी है तो क्या है, जगत दीदी सिर्फ उम्र से बड़ी हो गई है, सिर्फ लंबी हो गई है, इसके अंदर अकल नहीं है? अकल सब कुछ है। सिंपैथी कार्ड खेल रही है, सिंपैथी लेना चाह रही है अब बेटी को दिखा दिखा कर। मगर जगत दीदी अपने मुंह से तो कुछ नहीं बोलती है, मगर दूसरे के थ्रू बुलवाती है। जगत दीदी हायर कर रखी है रिएक्शन चैनल वालों को, कई रिएक्शन चैनल वालों को ये हायर कर रखी है। जगत दीदी को मुंह में क्या हो गया, मुंह नहीं खुल रहा है। जगत दीदी अगर निर्दोष थी तो मिस्टर राज के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं करवाया? इतना बड़ा चरित्र हनन कर दिया, पूरा सोशल डिफेमिंग कर दिया। ये तो मुंह मांगी रकम मांग सकती थी कि मेरा सोशल डिफेमिंग किया, मुझे दे, वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, मगर कुछ भी नहीं किया, एक केस तक नहीं करना सही समझा। और अपनी बातें रखना तो दूर की बात गई। क्यों? आपको लग रहा है कि वही जगत दीदी है जो इसके खिलाफ कोई रिएक्शन अगर एक भी आ जाता था तो उसको इसके आईडी को डिलीट कर दिया जाता था, इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया जाता था। अपने खिलाफ जगत दीदी एक लफ्ज नहीं सुनना पसंद करती थी। आज वही जगत दीदी हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी हुई है? क्योंकि जगत दीदी एक नंबर की गंदी चरित्रहीन औरत है। आप इसके लिए मुझे गाली दो या कुछ भी बोलो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और अभी भी नहीं सुधरी है। जगत दीदी के देवरानी इतना मुसीबत के समय में जो जगत दीदी का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तब जाके जगत दीदी की देवरानी सामने आई, और भला हो या बुरा हो जैसे भी हो, जगत दीदी की देवरानी जगत दीदी को सपोर्ट किया, जगत दीदी के सपोर्ट में वीडियो बनाई कि ऐसे मत बोलो, सब गलत नहीं होते हैं, सिर्फ जगत दीदी को बदनाम किया जा रहा है, इतना तक बोली। मगर जगत दीदी ने इसके बदले क्या दिया? केस कर दिया, FIR कर दिया है। सोच लो ये कैसी है औरत। सो गाइस, अपने ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचा है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।